नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। पहले एनडीटीवी और अब आईएनएस हुआ अडानी का। जी हां, मीडिया की आजादी अभी जिस तरह से सवालों के घेरे में है, विपक्ष लगातार मीडिया की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठाते रहे हैं। इस सबके बीच एक और चैनल अडानी का हो गया है। अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने अब आईएनएस न्यूज एजेंसी में बची हुई पूरी हिस्सेदारी खरीदने का समझौता कर लिया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है। सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि अब पूरी हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की होगी। आपको बता दें कि आईएनएस भारत की जानी मानी मल्टी लैंग्वेज न्यूज एजेंसी है, जो अखबारों, टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों को उपलब्ध कराती है। इससे पहले अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीदा, यानी अब अडानी ग्रुप के पास सिर्फ बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क ही नहीं, बल्कि मीडिया की पूरी शक्ति भी मौजूद है। यहाँ सवाल उठता है, क्या सरकार सच में मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा कर रही है या केवल एक ऐसे कॉरपोरेट ग्रुप के हाथों मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, जो अपने लिए सुविधाजनक खबरें और एजेंडा तैयार कर सके। और तो और यह वही ग्रुप है जिसकी अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय जांच एजेंसी यूएस SEC न्यूयॉर्क की अदालत में कह चुकी है कि पिछले 14 महीने से भारत सरकार ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अडानी समूह को रिश्वतखोरी और वित्तीय मामलों में समन नहीं पहुंचा पाई है। आपको बता दें कि समन तो भारत के कानून मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है, लेकिन अडानी तक यह कभी नहीं पहुंचाया गया। यानी वही सरकार जो देश की कानून व्यवस्था और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात करती है, अब अपने सर्वोच्च नियम और प्रक्रिया को भी ताक पर रखकर एक ऐसे बिजनेसमैन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, जो खुद कई गंभीर मामलों में बच निकलने में माहिर हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर एक ग्रुप को मीडिया का पूरा नेटवर्क सौंप दिया जाए, जिसके ऊपर विदेशी वित्तीय एजेंसी की निगाह है और जो भारत में भी कई मामलों में बचता रहा है, तो यह सिर्फ संयोग नहीं लगता, यह साफ संदेश है कि मीडिया और सूचना की शक्ति किसके हाथों में होनी चाहिए, यह तय करने की जिम्मेदारी अब व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। आपको बता दें कि सोचिए, वही मीडिया जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाती है, वही अब एक कॉरपोरेट एजेंडा चलाने का माध्यम बन जाए। न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तीनों स्तरों पर अडानी का नियंत्रण, और सरकार वह इस पर चुप है या इसे समर्थन दे रही है। यह व्यंग नहीं है, यह केवल तथ्य है। अडानी ग्रुप के मीडिया विस्तार की कहानी यह दिखाती है कि कई सालों से चल रहे विवादों और जांचों के बावजूद एक कॉरपोरेट हाउस किस तरह से सत्ता और मीडिया के साथ गठजोड़ कर रहा है। सोचिए, अगर अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय जांच एजेंसी SEC कह रही है कि मामला गंभीर है और भारत की सरकार उसके बावजूद कुछ नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या यह लोकतंत्र की सुरक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता और कानून की गरिमा पर प्रश्न नहीं उठाता? और अब जब AMG मीडिया नेटवर्क ने INS का पूरा अधिग्रहण कर लिया है, तो अडानी ग्रुप के पास केवल समाचार बनाने और उसे फैलाने की पूरी शक्ति है। चाहे खबरें आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, सभी में संपूर्ण नियंत्रण संभव है। सरकार के लिए यह स्थिति आरामदायक क्यों लग रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सत्ता और मीडिया के इस गठजोड़ से जनता को सही जानकारी मिलेगी? क्या यह मीडिया एजेंडा अब स्वतंत्र रहेगा या केवल अडानी ग्रुप और सरकार के मिलकर बनाए गए संदेश को ही जनता तक पहुंचाया जाएगा? और यह सिर्फ मीडिया की शक्ति का सवाल नहीं है, यह सत्य और सूचना तक पहुंचने का अधिकार है। जनता का अधिकार है कि उसे खबरें बिना किसी दबाव के मिले। लेकिन अब वही मीडिया जो कभी सवाल उठाती थी, वही सवाल बनकर शायद दबा दी जाएगी। सरकार की यह रणनीति न केवल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, बल्कि नौकरशाही और आम जनता के लिए भी संकेत देती है। अडानी जैसे समूह को मीडिया का नियंत्रण देना और उसके खिलाफ कोई कदम न उठाना, यह स्पष्ट संदेश है कि सत्ता के संरक्षण और एजेंडा की सुविधा
प्राथमिकता बन चुकी है। और तो और एक हाथ में मीडिया की शक्ति, दूसरे हाथ में राजनीतिक संरक्षण और बीच में जनता जो सोचती है कि उससे जानकारी प्राप्त हो रही है, जबकि वास्तव में वही एजेंडा पढ़ाया जा रहा है जो सत्ता और कॉरपोरेट हित में है। इस पूरे घटनाक्रम में सवाल यही है कि क्या मीडिया अब स्वतंत्र रहेगा या केवल कॉरपोरेट एजेंडा चलाया जाएगा? क्या सरकार इस गठजोड़ को केवल टीआरपी और दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रही है या यह लोकतंत्र की कीमत पर है? और आखिरकार क्या जनता अब भी चुप रहेगी? सब सूचना और शक्ति दोनों एक ही हाथ में जा चुके हैं। अडानी ग्रुप का मीडिया विस्तार और सरकार का उसका संरक्षण यह साफ संदेश देता है कि लोकतंत्र में शक्ति का संतुलन अब बदल चुका है। वही लोग जो मीडिया की स्वतंत्रता की बातें करते हैं, वही सत्ता और कॉरपोरेट गठजोड़ के सामने चुप है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।